Good morning, my dear student. In previous classes, we learned about what is MS Word, what is ribbon in MS Word, how to edit a document in MS Word, how to copy and paste in MS Word, how to formatting a document, what is font and how to changing the font style, changing the font size, changing the font color, highlight the text, and also we learn about what is alignment. In alignment we learn about four type of alignment, which is left alignment, center alignment, right alignment, and justified alignment. Today we are going to learn about how to create a list with bullet and numbering. आज हम लोग बुलेट एंड नंबरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा बुलेट और नंबरिंग होता क्या है और उसमें बुलेट और नंबरिंग के साथ हम लोग अपना कोई लिस्ट कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. लेट्स मूव टू द फर्दर टॉपिक. लेट्स स्टार्ट. वी मेक लिस्ट इन आवर डे टू डे लाइफ फॉर वेरियस पर्पस. हम लोग आज के इस डे टू डे लाइफ में लिस्ट बहुत सारे पर्पस से रेडी करते हैं. जैसे कि मान लो तुम्हें घर में ही सामान मंगाने हैं, तुम्हें अपने कॉपी किताब से मंगाने हैं, बुक्स मंगाने हैं, कपड़े मंगाने, तो तुम उसकी पहले क्या करते हो, लिस्ट तैयार करते हो. लिस्ट तैयार करने के बाद तुम अपने पापा को देते हो लिस्ट की ये चीज़ें मेरे लिए ला दीजिए. ठीक है, तो आज के डेट में लिस्ट तैयार करना बहुत ज़रूरी है. और लिस्ट तैयार करने के बहुत सारे पर्पस होते हैं, रीज़न्स होते हैं अपने. योर फादर मेक अ लिस्ट टू डू हिज डेली रूटीन टास्क. योर मदर मेक अ लिस्ट टू परचेज डिफरेंट आइटम्स फॉर योर फैमिली एंड इवन समथिंग यू ऑल्सो मेक अ लिस्ट टू डू योर टास्क. यहाँ पे जैसे कि अब लिस्ट का एग्जाम्पल दिया कि तुम्हारे पापा डेली क्या काम करते हैं, अपनी डेली रूटीन के बारे में एक लिस्ट तैयार करते हैं. तुम्हारी मम्मी क्या क्या मार्केट से परचेज करती है उसके लिए एक लिस्ट तैयार करती है. तुम भी अपने लिए तुम्हें अपने क्या टास्क करने हैं, तुम्हें क्या क्या चीज़ें मंगवानी है उसके लिए भी तुम अपने एक लिस्ट तैयार करते हो. सच लिस्ट कैन हैव नंबर एंड बुलेट पॉइंट्स. इन सारे लिस्ट के पास क्या होता है, कुछ नंबर और बुलेट्स पॉइंट्स होते हैं. वी यूजली प्लेस नंबर एंड बुलेट पॉइंट बिफोर द टेक्स्ट. और हम लोग ये नंबर और जो बुलेट पॉइंट्स है हम लोग टेक्स्ट के पहले लिखते हैं. अब जैसे कि तुम लोग कोई लिस्ट तैयार करते हो, या तो तुम नंबर दोगे, फर्स्ट नंबर पे कॉपी, सेकंड नंबर पे पेन, थर्ड नंबर पे बुक, फोर्थ नंबर पे, या तो तुम ऐसे नंबरिंग दे के अपनी लिस्ट को तैयार करते हो, या तो कोई साइन दे के या स्टार बनाते हो ना, या फिर डॉट देते हो. तो उस टाइप से भी तुम लिस्ट को तैयार करते हो. तो कैसे ये लिस्ट हो, देखो जैसे इसने तैयार किया लिस्ट विथ बुलेट. तो बुलेट्स के साथ लिस्ट को तैयार करना मतलब कि डॉट लगाना, स्टार लगाना हो गया. और लिस्ट विथ नंबरिंग हो गया मतलब कि टेक्स्ट के पहले तुम नंबर लगा दिए. तो ये हो गया क्या, लिस्ट विथ नंबरिंग और लिस्ट विथ बुलेट. तो यही है हमारा बुलेट एंड नंबरिंग. बुलेट एंड नंबरिंग समझ में आ गया बच्चों. किसी भी लिस्ट के जो भी हम लिस्ट तैयार करते हैं तो हर लिस्ट में तो सारे टेक्स्ट के पहले या तो हम लोग नंबर देते हैं या तो कोई सिंबल देते हैं. तो नंबर जो देते हैं उसको हम लोग नंबरिंग बोलते हैं और सिंबल जो देते हैं उसको बुलेट बोलते हैं. तो ये कंप्यूटर में सेटिंग तुम लोग कहाँ से करोगे, बुलेट एंड नंबरिंग से करोगे. ठीक है, अब पढ़ते हैं कि ये क्रिएट कैसे करते हैं. अब तुमने मान लो MS वर्ड में कोई लिस्ट बनाया तो उसमें तुम चाहते हो या तो हम नंबरिंग लगाएं या तो बुलेट लगाएं. तो कैसे करोगे, पहले पढ़ते हैं हम लोग क्रिएट लिस्ट विथ बुलेट. बुलेट से हम लोग लिस्ट कैसे तैयार करते हैं. यहाँ पे मान लो तुम अपने सारे जैसे GS बुक 1, GS बुक 2, इसने अपने लिस्ट तैयार कर लिए. ठीक है, लिस्ट तैयार करने के बाद सबसे पहले ये क्या किया, होम टैब पे गया. ठीक, होम टैब पे जाने के बाद एक बुलेट बटन तुम्हें मिलेगी. ठीक है, सेकेंड स्टेप देखो यहाँ पे ये बुलेट बटन है. बुलेट बटन ड्रॉ की कुछ ऐसी ड्राइंग टाइप की होगी, डॉट दे के लाइनिंग होगी या स्टार दे के लाइनिंग टाइप की एक बॉक्स छोटी सी होगी, जैसे यहाँ फिगर में दिख रहा है. ये देखो इस टाइप की लिस्ट, ये लिस्ट बनी हुई है डॉट दे के लाइनिंग. तो ये हमारी क्या है, किसकी सिंबल है, तो बुलेट्स की सिंबल है. इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, इसके छोटे से बगल में एक एरो होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी.
ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलने के बाद जो भी तुम चाहते हो अपना लिस्ट पैराग्राफ के पहले या अपने लिस्ट के पहले हर एक टेक्स्ट पे जो भी बुलेट चाहते हो लगाना, यहाँ से चूज़ करो। इसने जैसे क्यूब को चूज़ किया और अब उसके बाद क्या हो जाएगा, तुम्हारे यहाँ पे सारे जगह बुलेट अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग लिस्ट विथ नंबरिंग कैसे करते हैं, तो जो भी तुम्हें जिसके भी पहले तुम्हें नंबरिंग लगानी है उसको पहले सेलेक्ट कर लो, फिर होम टैब पे जाओ। होम टैब पे जाने के बाद जैसे तुमने नंबरिंग वाली बॉक्स दिखाई वैसे ही बुलेट वाली बॉक्स दिखाई वैसे ही उसके जस्ट बगल में नंबरिंग वाली बॉक्स होती है, वहाँ पे क्लिक करोगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। या तो उसमें अब देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, 1 2 3 मिल जाएंगे, 1 2 3 के साइड में ब्रैकेट लगे हुए मिल जाएंगे, फिर ये तुम्हें ABCD मिल जाएंगे, छोटे ABCD मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से जो भी तुम चाहते हो उस पर क्लिक कर दो, वो तुम्हारी जो भी है जो भी लिस्ट तुमने तैयार की है उसके आगे वो ऑटोमेटिकली लग जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग बुलेट और नंबरिंग को क्रिएट करते हैं अपने लिस्ट के पहले। आगे पढ़ते हैं अंडू और रीडो। अंडू और रीडो क्या होता है। अंडू ऑप्शन इज कॉल्ड टू कैंसिल अ कमांड विच हैज़ बीन गिवन अर्लियर। टू अंडू क्लिक द अंडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस बार। मान लो तुम कोई भी चीज़ अपने डॉक्यूमेंट से डिलीट करना चाहते हो, जैसे तुम लिख रहे हो कुछ, ठीक है, लिख रहे हो, अब तुम चाहते हो कि तुम उसको डिलीट करना चाहते हो, तुम उसको वहाँ से हटाना चाहते हो, ये लाइन जो भी है तुम्हें हटानी है, ठीक है। तुमने अपने एक डॉक्यूमेंट्स तैयार की, तुम्हें लगा ये तो लाइन मेरी गलत हो गई, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद अंडू बटन इस टाइप की होती है, ठीक है। जब तुम टाइटल बार पे सबसे लास्ट सबसे ऊपर में देखोगे ना तो तुम्हें अंडू और रीडो बटन की ऑप्शन मिलेगी, ठीक है, सबसे ऊपर में। तो अंडू जब कर दोगे तो ये लाइन पूरी तुम्हारी हट जाएगी, वो लाइन डिलीट हो जाएगी, सेलेक्टेड लाइन जो है वो डिलीट हो जाएगी। अब रीडू करने से क्या होता है, तो रीडू करोगे तो जो भी तुमने अभी डिलीट किया ना, अगर रीडू कर दोगे तो वो वापस आ जाएगी। मान लो तुम्हें ऊपर वाली लाइन डिलीट करनी थी और तुमने नीचे वाली सेलेक्ट करके लाइन को डिलीट कर दी, अंडू कर दी, तो इसको तुमको फिर से लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करोगे, तुम कुछ नहीं, बस रीडो बटन पे क्लिक करोगे, वो लाइन तुम्हारी ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चेकिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब तुम मान लो जैसे तुम अपने मोबाइल में कुछ भी गूगल पे टाइप करते हो तो स्पेलिंग चेकिंग और ग्रामर वाली आती है ना, अपने आप देखोगे तुम गलत स्पेलिंग लिखोगे तो कीबोर्ड के ऊपर सही स्पेलिंग आने लगती है। उसी तरह तुम्हारे कंप्यूटर में भी होता है, MS वर्ड में भी ये फैसिलिटी है कि तुम कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो तो तुम्हारी कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं हुई है, तो उसको कैसे तुम चेक करोगे। तो इसके लिए पढ़ते हैं क्या, इन MS वर्ड ए स्पेशल facility is provide for user which automatically check spelling and grammar at the moment you are typing the text. A wavy red underline appear to indicate possible spelling error and wavy green underline appear to the indicate possible grammatical error. अब MS वर्ड में ऐसी फैसिलिटी है कि जो भी यूज़र तुम जो भी अपने कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो, अगर कुछ गलत टाइप कर रहे हो, या तो ग्रामेटिकली गलत टाइप किए हो या तो कोई स्पेलिंग तुम गलत टाइप किए हो, तो MS वर्ड ऑटोमेटिकली उस चीज़ को डिटेक्ट करके उसको अंडरलाइन कर देता। अगर वो कंप्यूटर तुम्हारा एक रेड लाइन, वेवी रेड लाइन ऐसे ऐसे जिगजैग करके रेड लाइन दिखाया तो समझना कि वो तुम्हारा स्पेलिंग एरर है। अगर यही वेवी ग्रीन अंडरलाइन हो जाए तो समझना वहाँ पे कोई मेरा ग्रामर मिस्टेक्स है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है अंडू और रीडो का, इसको याद कर लेना। अब पढ़ते हैं कि हम लोग जो भी मेरी स्पेलिंग गलत हो गई है उसको कैसे करेक्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक ऑन द वेव रेड अंडरलाइन वर्ड और वेव ग्रीन अंडरलाइन वर्ड एंड देन सेलेक्ट द अल्टरनेटिव वर्ड और द स्पेलिंग। सबसे पहले तो क्या करोगे, जो भी ग्रीन या रेड लाइन से तुम्हारी अंडरलाइन हुई है उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसको सेलेक्ट करने के बाद यू कैन ऑल्सो चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर एट वंस। अगर तुम पहले या तो खुद से चेक कर लो उसको,
ठीक है। इफ़ देयर इज ए नीडेड यू शुड इंश्योर द ऑटोमेटिकली स्पेलिंग एंड ग्रामर check is turned on. If you want to turn on the automatic spelling and grammar check you should follow the given step. अगर तुम चाहते हो कि हमारा स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक ऑटोमेटिकली सही हो जाए तो उसके लिए तुमको स्पेलिंग और ग्रामर की सेटिंग करनी पड़ेगी। मान लो तुमने डॉक्यूमेंट्स में लिख रहा है कुछ, ठीक है, वहाँ पे कोई तुम्हारी स्पेलिंग गलत हो गई तो तुम चाहते हो वो ऑटोमेटिकली सही हो जाए, तो वो कैसे सही होगी उसके लिए तुमको MS वर्ड में सेटिंग करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, क्लिक द रिव्यू टैब ऑन द रिबन। रिबन में एक तुम्हें रिव्यू टैब मिलेगी, वहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद क्लिक स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन फ्रॉम द प्रूफिंग ग्रुप। अब जब तुम रिव्यू पे क्लिक करोगे तो रिव्यू पे क्लिक करने के बाद तुम्हें एक प्रूफिंग ग्रुप की ऑप्शन मिलेगी। जब तुम प्रूफिंग ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो स्पेलिंग एंड ग्रामर की एक ऑप्शन मिलेगी, उसको क्लिक करना। उसको क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगी, ठीक है। उस डायलॉग बॉक्स में से तुम्हें क्या चूज करना, चूज द रिक्वायर्ड वर्ड फ्रॉम द लिस्ट एंड क्लिक द चेंज बटन। अब जो भी तुम्हें उस लिस्ट में जो भी तुम्हें स्पेलिंग चाहिए है उस पर क्लिक करो और चेंज बटन पे क्लिक कर दो तो वो स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करेक्ट करते हैं स्पेलिंग को अपने MS वर्ड में। आगे पढ़ते हैं टैबुलेशन। टैबुलेशन क्या होता है ये बच्चों हम लोग कल पढ़ेंगे टैबुलेशन के बारे में। आज जितना मैंने पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करने के बाद कंप्यूटर या लैपटॉप है तो प्रैक्टिस करो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट करो। दैट्स ऑल, थैंक यू।